प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए यहां पे नजर आए। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। नोएडा में खालिस्तानी आतंकियों की धमकी से सनसनी। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नोएडा में खालिस्तानी आतंकी की धमकी से सनसनी। न्यूज इंडिया चैनल के चेयरमैन को धमकी, 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। जी हां, बब्बर खालसा लिबरेशन ग्रुप से जुड़ा हुआ है आतंकी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है बब्बर खालसा, जिसने यह धमकी दी है। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़े आतंकी कुलवीर सिंह सिद्धू ने न्यूज इंडिया चैनल के चेयरमैन और जाने माने व्यापारी शैलेंद्र शर्मा से 25 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की है। आरोपी खुद को बब्बर खालसा लिबरेशन ग्रुप से जुड़ा हुआ बता रहा है। बब्बर खालसा एक आतंकी संगठन है। रंगदारी नहीं देने पर आरोपी ने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। आतंकी ने ट्रेलर दिखाने और घर पर ग्रेनेड से हमला करने की चेतावनी भी दी है। यह मामला नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पीड़ित को व्हाट्सएप पर धमकी भरे संदेश भेजे गए। इस हरकत से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए पहले से ही बलवीर सिंह सिद्धू के खिलाफ सक्रिय है और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। धमकी के बाद पीड़ित ने थाना सेक्टर 24 पर तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यूज इंडिया के चेयरमैन ने गृह मंत्रालय और एनआईए से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आतंकी नेटवर्क की तह तक जाने की अपील भी की है। हाँ जी, कौन बोले? कुलवीर सिद्धू। हाँ बताएं भाई साहब। मेरे बारे ना अपनी एनआईए पुलिस किसी से भी पूछ लेना मैं कौन हूँ। हाँ जी, ठीक है भाई। हाँ किसी से भी पूछ लेना मैं कौन हूँ, वो तेरे को बता देंगे मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं तेरे को अपनी वीडियो भी भेज देता हूँ मैं कौन हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो मैं ये तो 25 करोड़ रुपया तो लेना सी। 25 करोड़ किस बात का? वो तेरे को बता देंगे किस बात का। ठीक है, ट्रेलर देखना तो मेरे को बता देना। मतलब मैं कहा भाई मैं तेरे को अपनी वीडियो भी भेज रहा हूँ, वो देख लेना मैं कौन हूँ। नहीं, वो बात तो ठीक है मेरे भाईजान। और अपनी ना दिल्ली पुलिस को भी अपनी को दिखा देना, फिर मैं कौन, वो तेरे को बता देंगे मैं कौन हूँ। नहीं, मुझे 25 करोड़ किस बात का देना है? वो तेरे को मैं वो ही बोल रहा हूँ ना, तेरे हमने तेरे से लेना है 25 करोड़। ठीक है, अपनी किसी से भी मेरे बारे में पूछ लेना मैं कौन हूँ। ठीक है, और मेरे सिर पर 10 लाख का नाम रखा हुआ है इंडिया वालों ने। अच्छा, हाँ, मैं तेरे को अपनी वीडियो भेजता हूँ, किसी पुलिस वाले को भी दिखा लेना, वो तेरे को बता देंगे मैं कौन हूँ। नहीं 25 करोड़ क्या मेरे को फिरौती देनी है भाई साहब क्या? हाँ, फिरौती मांग रहा हूँ तेरे से, और चंदा नहीं मांग रहा हूँ भाई। भाई साहब मैं कोई इतना बड़ा आदमी थोड़ा हूँ भाई साहब, 25 करोड़ मेरे पे कहाँ से आए? कोई बात नहीं, वो तो तेरे को देना पड़ेगा जब तेरे पास घर है ना, ग्रेनेड टेकेगा। मतलब जब मैं ना ग्रेनेड फेंकूंगा, ग्रेनेड। अरे भाई साहब मैं तो बहुत गरीब सा आदमी भाई साहब, गलत नंबर मिला दिया आपने शायद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्रेलर देखना तो आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं। अरे भाई साहब आपने ना जलंधर में मनोरंजन कालिया बीजेपी के घर में वो फेंका था ना, वो न्यूज देखी थी, मैं वही बोल रहा हूँ कुलवीर सिद्धू। अरे भाई साहब मैंने क्या कर दिया बड़े भाई, आप जो मेरे के लिए कह रहे हैं बड़े भाई? कोई बात नहीं, मेरे को तेरी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ना, मैं इसलिए तेरे को मैंने फोन लगाया है। अभी नहीं देना तेरी मर्जी है, नहीं तो अब तेरे को हम ट्रेलर दिखा देंगे। नहीं भाई साहब मैं किस बात का समझ में नहीं पा रहा ना बड़े भाई। मेरा भाई तू मेरी रिकॉर्डिंग कर और पुलिस को सुना देना। तो कुलवीर सिद्धू का फोन आया था मेरे। कुलवीर सिद्धू? ठीक है, हाँ, तो बब्बर खालसा से कुलवीर सिद्धू का फोन आया था। मैं तेरे को अपनी वीडियो भी भेजता हूँ, वो तेरे को बता देंगे मैं कौन हूँ। अच्छा भाई साहब, ठीक है। नहीं भाई साहब मेरे पे कहाँ 25 करोड़ रुपया आया भाई साहब, कहाँ से आया? वो तेरे को भाई लग जाएगा, मालूम हो जाएगा जब तुम ट्रेलर देखेगा। ठीक है, मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं तेरे को ये बता दिया मैंने तेरे को 25 करोड़ रुपए तैयार रखना, नहीं तो तू ट्रेलर देखना चाहता मैं तेरे को दिखा दूंगा। भाई साहब मेरे पे कहाँ 25 करोड़ रुपए आ गया भाई साहब, कहाँ से आ गया 25 करोड़ रुपए? मैं कोई ज्यादा बात नहीं करता। ठीक है, मैंने बताना था तेरे को बता दिया। ठीक है, मैं दोबारा एक बार कॉल करूंगा। ठीक है, देने हो तो बता देना, नहीं तो ट्रेलर मैं तेरे को कल या परसों दिखा दूंगा।
दिल्ली में पहला ग्रेनेड डिगेगा जो तुम्हारे पर डिगेगा। भाई साहब मेरे पे नहीं है भाई साहब कुछ पैसा, आप गलत मिला कोई लिया बात आपने। नहीं, फिर तू ट्रेलर देख लेना, ट्रेलर देख लेना। इस ट्रेलर में किसी की जान भी जा सकती है, ये ध्यान रखना। भाई साहब मेरे पे कहाँ, मैं तो बहुत शरीफ सा आदमी हूँ भाई साहब, दाल रोटी चला रहा हूँ अपनी। वो सभी शरीफी होते हैं भाई। नहीं वो बात आपकी सही है, पर मेरे पे कहाँ भाई साहब इतना पैसा रखा। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तेरे को भेजता हूँ, मैंने वीडियो दिखा देना पुलिस को, NAI को दिखा देना। भाई साहब ठीक है भाई साहब, जो बस होगा मैं तेरे को मैं ना बताऊंगा। एक बार कॉल करूंगा, ठीक है, देने हो तो बता देना, नहीं तो फिर तुम ट्रेलर तो देख ही लो। ठीक है भाई साहब। ठीक है, मैं कुलवीर सिद्धू बोल रहा पापा। तो ये आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना जो कि टेलीफोन कॉल की गई थी न्यूज इंडिया ग्रुप के चेयरमैन को, और उनसे 25 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे, जबकि वो समझा रहे हैं उनको, आतंकवादी को, लेकिन आतंकवादी सुनने को तैयार नहीं है और धमकियां दे रहा है। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव किशोर जुड़ रहे हैं, सीधा रुख करते हैं गौरव का। गौरव, क्या है पूरा मामला, और ये आतंकी अपने आप को बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़ा हुआ बता रहा है और साथ ही साथ 25 करोड़ रुपए मांग रहा है? बिल्कुल रवीश, ये घटना कल रात 12:11 की है, जब प्रसिद्ध समाज सेवी और व्यापारी शैलेंद्र शर्मा और शालू पंडित अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद थे। अचानक उनके पास एक व्हाट्सएप पर कॉल आता है। अमूमन एक समाज सेवी होने के नाते वो उस कॉल को उठा लेते हैं। उसके बाद जो आवाज़ सामने से आती है वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन जो बब्बर खालसा घोषित हो चुका है उससे जुड़ा अपने आप को वो बताता है, और सीधा वो फिरौती के तौर पर 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगता है। लेकिन जब शैलेंद्र शर्मा द्वारा कहा जाता है कि भाई मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ, अपने घर परिवार की दाल रोटी चला रहा हूँ, आपने शायद किसी गलत आदमी को कॉल कर दिया है, बावजूद उसके उसकी समझ में नहीं आती है और लगातार वो धमकी देता है, पूरे घर को बम से उड़ाने की धमकी देता है। उसके बाद वो 25 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता है। आनंद फानन में घबराए समाजसेवी और न्यूज़ इंडिया के चेयरमैन शैलेंद्र शर्मा सेक्टर 24 के थाना पहुंचते हैं और अपनी आपबीती बताते हैं, जिसके बाद इसकी पूरी तरीके से जांच शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात निकलकर इसमें जो सामने आती है वो ये है कि शैलेंद्र शर्मा रेनॉक्स ग्रुप के चेयरमैन हैं, न्यूज़ इंडिया के चेयरमैन हैं, साथ ही साथ एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। लगातार वो समाज हितों में समाज सेवा के लिए काम करते रहते हैं, लोगों के बीच चर्चा का विषय रहते हैं अपनी समाज सेवा के कार्यों के चलते। ऐसे में एक प्रतिष्ठित समाज सेवी को धमकी भरा कॉल आना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसको लेकर के NIA और तमाम बड़े अधिकारियों से इस बात की अपील की गई है कि वो इस कॉल की जांच पड़ताल करें। हालांकि जिस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है, इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है, उसमें ये पता चला है कि ये जो +30 करके कोड निकला है ये एक यूनानी नंबर है, यूनान से नंबर लिया गया है, वहाँ के कोड से एक कॉल आया है और इसमें शायद VPN का इस्तेमाल या फिर इसको थ्रेट कॉल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि उसने दोबारा कॉल करने की बात कही कि किसी न्यूज चैनल के चेयरमैन को कॉल की जा रही है और उनसे रंगदारी और फिरौती मांगी जा रही है। मतलब बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जनरली ऐसी कॉल्स न्यूज चैनल के चेयरमैन को नहीं आती है, लेकिन न्यूज चैनल के चेयरमैन को फोन कर रहे हो, जैसा आपने बताया कि रात में कॉल की गई और लगातार जो हमने कॉन्वर्सेशन भी सुना, जो आतंकी बोल रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है, धमकियां दे रहा है, यहां तक कि ग्रेनेड से उड़ाने की भी बात कर रहा है। देखिए रवीश, सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल टीवी न्यूज़ चैनल न्यूज़ इंडिया राष्ट्र के हित में खबरें चला रहा है। लगातार आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए है न्यूज़ इंडिया। आतंकवाद पर ज़ीरो टॉलरेंस है, हर खबर को प्रमुखता से न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है। किसी भी तरीके से आतंकवाद को लेकर के जिस तरीके से मुखर है न्यूज़ इंडिया, उसको देखते हुए ये सीधा सीधा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाली पत्रकारिता पर सीधा आतंकवादी हमले के तौर पर इसको देखा जा सकता है, और इसीलिए अधिकारी भी इसको लेकर काफ़ी सतर्क नज़र आ रहे हैं और वो इस पूरे मामले की गहनता से जांच भी कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि बब्बर खालसा ने जिस तरीके से आपने भी सुना रवीश कि उसका वापस कॉल करने की उसने बात कही है, हालांकि अभी तक उसका दोबारा कॉल नहीं आया है और ना ही उसकी तरफ से अभी कोई ऐसी कोई आपत्तिजनक कार्रवाई की गई। लेकिन चूंकि पुलिस सतर्क हो गई है पूरी तरीके से और इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। गौरव, आपने बताया इसकी जांच जारी है, तो पुलिस का क्या कहना है? जैसे आपने बताया कि नंबर जो है वो +30 का था, यूनान का वो नंबर था
और कह सकते हैं कि फेक कॉल भी हो सकती है, लेकिन पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, पुलिस जो जांच कर रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या बात पुलिस ने कही है और एनआईए, जैसा आपने कहा कि वहां पे भी मामला जा चुका है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फेक कॉल इसको इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से उसने अपना नाम कुलवीर सिंह सिद्धू बताया, अगर उसको रिकॉर्ड में चेक किया जाए तो एनआईए ने वास्तव में उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। वो आपने भी सुना अपनी कॉन्वर्सेशन में, उसने कहा कि मैं कुछ वीडियो फोटोज भेज रहा हूं, देख लेना। तो जो वीडियो फोटोज उसने भेजे हैं वो सत्यता से प्रमाणित हैं और उसके बाद उनको देखा गया है किस तरीके से उनके पास ये कॉल की गई है और न्यूज़ इंडिया के चेयरमैन को किस तरीके से परेशान किया गया है वो देखा। और इस पूरे मसले को लेकर के पुलिस जो है, नोएडा पुलिस सतर्क नज़र आ रही है और इस पूरे मामले की जो है गहनता से जांच कर रही है अभी। गौरव, एक चीज हमने और भी देखी कॉन्वर्सेशन में कि वो बार बार ये भी कह रहा है कि मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूं, जबकि न्यूज़ इंडिया के चेयरमैन उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपने गलत जगह पर कॉल किया है, जो आप रकम मांग रहे हैं वो भी, उसके बारे में भी वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कह रहा है, जो कि हमने उसको सुना आतंकी को, वो ये कह रहा है कि मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा, आप चेक भी कर सकते हैं मेरा रिकॉर्ड, और ये भी साथ साथ कह रहा है कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। देखिए, यकीनन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अपने सामाजिक कार्यों के चलते शैलेंद्र शर्मा और शालू पंडित चर्चा में रहते हैं और सभी के सुख दुख में वो खड़े रहते हैं। तो एक चर्चित और परिचर्चित व्यक्ति हैं वो, तो उनके विषय में जानकारी जुटाना, क्योंकि उनकी एक बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के वो व्यक्ति हैं, उनके विषय में कुछ भी जानना बहुत मुश्किल नहीं है। उनकी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह है, एक आम इंसान से लेकर एक ख़ास इंसान तक शैलेंद्र शर्मा को जानता है। इसलिए उसका ये कहना कि मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, ये बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस तरीके से इस चीज़ में उनकी पहचान को इस्तेमाल कर रहा है, वो वाकई सोचना और विचारणीय विषय है कि उस तक ये इन्फॉर्मेशन और ऐसे कौन लोग हैं जिनका उस व्यक्ति के साथ जुड़ाव है और उस व्यक्ति तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। तो एक बड़ा सवाल है और पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। चलिए गौरव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। गौरव हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे, जैसा हमने आपको बताया कि न्यूज़ इंडिया के चेयरमैन को बब्बर खालसा ग्रुप के एक आतंकी ने फोन किया, रात में 25 करोड़ रुपए की रंगदारी उसने मांगी। हालांकि न्यूज़ इंडिया ग्रुप के जो चेयरमैन है वो लगातार उनको बताते रहे कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन जो आतंकी था वो लगातार धमकियां देता रहा और ये कहता रहा कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, मेरे अगले कॉल का इंतजार करना। और साथ ही साथ वो ये भी कहता रहा कि आप एनआईए के रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं, मैं एक आतंकी हूं, बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं, मैं आपको वीडियो भी भेज रहा हूं। हालांकि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है, इस मामले की जांच हो रही है। बब्बर खालसा क्योंकि एक आतंकी संगठन है, अगर उसके किसी भी आतंकी के द्वारा कॉल की जाती है तो इसे बहुत सीरियसली लिया जाएगा।